आज उनकी वजह से हम इस आज़ाद भारत में एक आज़ाद पूर्ण सांस ले रहे हैं। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेश साहू जी, सब लोगों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो सभी महिलाएं अपने संगठन से जुड़ रही हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऐसी कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, आज वो सच साबित हो रही है। साथ ही आज हम जिस पावन उपलक्ष्य पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, सरदार पटेल जी, जिन्होंने आज़ाद भारत जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब देश में 500 से ज़्यादा जो रियासतें थी वो विभिन्न बंटवारे की स्थिति पर थी। सभी रियासतें अपना अपना राज्य स्थापित कर रही थी देश में, मगर इन्होंने उस समय जब ये देश के प्रथम गृह मंत्री थे, तब इन्होंने देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसका आश्रय हर कोई लेना चाहता है और लेना चाहिए, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है, पूर्व में किए गए कार्यों की फीता वही लोग काटते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा। तो श्रेय लेना अच्छी बात है, लेकिन श्रेय लेते समय यदि हम पूर्व में उनके सहयोग में किए गए कार्यों को यदि भुना न पाए, कि हमारे लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जिस धारा 370 की बात आज सत्ताधारी पार्टी करती है, यदि हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल जी न होते तो आज शायद जम्मू कश्मीर हमारे में न होता। जिस हैदराबाद में जय श्री राम का नारा सत्ताधारी पार्टी लगाती है, यदि सरदार पटेल जी न होते तो आज वहां जय श्री राम का नारा संभवतः न लगाया जा सकता। जिस गणतंत्र की ये लोग बात करते हैं, नवाबों का गढ़ है, उसकी ये लोग बात करते हैं, वहाँ अभी कुछ दिन पहले एक घटना घट रही है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा आज इस पावन उपलक्ष्य पर, उसकी में बात करते हैं, सत्ता पर रहने की बात करते हैं। लेकिन आज यदि सरदार पटेल उस समय न होते, तो यदि इनको भी सत्ता का लोभ होता, तो आज भारत सभी 500 रियासतों में बटा हुआ होता और हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत का होता। ऐसे महापुरुष को याद करना हमारे लिए बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि हम ऐसे महापुरुष के देश में जन्म लिए, हम धन्य हो गए कि उनका हमें मार्गदर्शन तो अवश्य न प्राप्त हुआ हो, क्योंकि अभी हम लोगों की युवा पीढ़ी है, लेकिन उनके बताए गए मार्गों पर चलकर हम इस देश को उनके दिशा निर्देश पर लेकर एक भारत, विकसित भारत और विकासशील भारत के पथ पर ले जा सकते हैं। क्योंकि युवा, इस देश का युवा जिस ओर चलेगा, देश का विकासशील का पहिया भी उस ओर चलेगा। कोई भी पार्टी हो, सत्ताएं 5 साल के लिए आती है, लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप 5 साल जब किसी को दे देते हैं और जब वो पुनः आपके दरवाजे 5 साल बाद आता है, तो आप पुनः उसको उसी तरह अपना सादर अभिनंदन और वंदन करते हैं। उसके साथ आप किसी भी प्रकार का अपमान नहीं करते हैं। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसी खूबसूरती को हमें बचाए रखना है। लेकिन उस खूबसूरती के समय इस बात को भी याद रखना है कि हम अपने स्वाभिमान, अभिमान और अपने बात को किसी की आगे दबने मत दें, क्योंकि सत्ताएं आएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, आपका देश है, आप ही हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है यूनिटी, और यूनिटी जब जनता के अंदर होती है तो लोकतंत्र उससे अच्छा खूबसूरत हो जाता है। इस चीज को हमें सरदार पटेल ने सिखाया, क्योंकि उन्होंने एक यूनिटी बनाई, उस यूनिटी के तहत पूरे देश को एक किया। ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि पर आप सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे, उसके लिए मैं भारतीय आजाद मंच के समस्त प्रदेशों की कार्यकारिणी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। रही बात अभी उम्मीद जो हमारे यादव जी ने कहा, उड़ीसा राज्य में बहुत अच्छे से विस्तार हो रहा है, मध्य प्रदेश में विस्तार हो रहा है, लेकिन इन सभी विस्तारों के बीच मुझे जो महिलाओं का विस्तार हो रहा है हमारे संगठन में, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। क्योंकि उड़ीसा यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, संभवतः कोई जा नहीं पाएगा, लेकिन वहाँ पर जो भी हमारा कार्यकर्ता यदि जाना चाहेगा तो वहाँ उसको आराम से सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन जो चीजें बाहर के लोग कर सकते हैं, उस चीज को हम कर सकते हैं। बस अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाना होगा और अपने अंदर की जो डर की भावना है, उस डर की भावना को जब हटा देंगे तो आप कुर्सी लगाने वाले नहीं बनेंगे, कुर्सी में बैठने वाले बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। और देखिए, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पार्टियों में लोग चटाई बिछाते रह जाते हैं, चटाई के बाद उनका प्रमोशन हो जाता है तो कुर्सियों में आ जाते हैं। तो ये सब चीजें किसी दूसरे का झंडा उठाने से अच्छा है आप खुद का झंडा उठाइए, खुद का विश्वास को बढ़ाइए। आज इस पावन उपलक्ष्य पर हमारे अजीज मित्र और भाई और संगठन के सबसे लोकप्रिय और हर समय कार्यरत रहने वाले गौरव यादव जी को जन्मदिन की भारतीय आजाद मंच की सभी जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से उनको लाख लाख बधाई देता हूँ।
करता हूँ कि वो हमेशा तरक्की में रहे, इसी प्रकार जनता की सेवा करें और संगठन और कार्यकर्ताओं व सभी लोगों के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। नाम बताइए सर अपना। दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय आजाद मंच। लौह पुरुष सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता दीजिए। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के पूर्व संध्या के अवसर पर भारतीय आजाद मंच द्वारा कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में हुआ था, जिसमें उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी लोगों ने अपना संबोधन किया, जिसमें हमारी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष व समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय आज़ाद मंच में आपके कितने सदस्य इस समय प्रेजेंट टाइम पे होगा? भारतीय आज़ाद मंच में लगातार देश के सभी राज्यों में अपनी कार्यकारिणी नियुक्त कर चुका है और वर्तमान में भारतीय आज़ाद मंच में लगभग 1 लाख प्लस कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता संख्या बताकर कार्यकर्ताओं का अपमान होता है। हमारा संगठन कार्यकर्ताओं को संख्या बताकर नहीं, कार्यकर्ताओं के कार्य बताकर कार्य करता है, इससे कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ता है। कौन कौन राज्य में आपका भारतीय आज़ाद मंच चल रहा है? भारतीय आज़ाद मंच दक्षिण एक ऐसा राज्य जहां पर सत्ताधारी पार्टी खुद संघर्ष कर रही है, वहां पर हमारा कम से कम 500 कार्यकर्ता उड़ीसा राज्य में इस समय वर्तमान में कार्य कर रहा है। नगर निगम के चुनाव में सभासद विधायक नगर उतारेंगे निगम के चुनाव में जैसा कि अभी परसीमन आने में थोड़ा समय है, उसके बाद जैसा कि सभी पार्टी परसीमन आने के बाद ही अपने पत्ते खोलती हैं, भारतीय आज़ाद मंच भी उसी प्रकार अपने पत्ते खोलेगा।